सो हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और हम इस आज की जो वीडियो जो ये स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये इस चीज़ के ऊपर है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न अभी भी है कि आखिर कट ऑफ क्या जा सकती है सीयूईटी पीजी एलएलबी के लिए फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि लास्ट ईयर जो ये डुएट के फॉर्म मतलब थ्रू में इनका जो एंट्रेंस पेपर हुआ था, वो उसके थ्रू में डी के थ्रू में इनका जो है एडमिशन्स क्राइटेरिया था। ठीक है, बट इस साल क्या हुआ है कि ये सीयूईटी के फॉर्म में मतलब सीयूईटी के थ्रू में यहाँ पे एडमिशन्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो लोगों ने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिए, लास्ट ईयर भी वो सीट्स फुलफ़िल हुई। ठीक है, और इस साल भी वो सीट्स फुलफ़िल होंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सीट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं, बट लोग तो एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। और साथ में इस बार क्या हुआ, पेपर में आप लगा लो कि मोर देन 40% जो पेपर का एनालिसिस ये कहता है कि वो मैथ्स और रीजनिंग वेटेज ज़्यादा थी उसके अंदर। ठीक है, मैथ्स के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी थे, 2-3 क्वेश्चंस मैथ्स में अच्छे थे, रीजनिंग के भी 1-2 क्वेश्चंस रिपीटेड थे। अगर आप बोलोगे तो मैं पूरी की पूरी मैक्सिमम इंग्लिश सब्जेक्ट को छोड़ के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं सारे अपलोड करके डिस्कस कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस की लिस्ट हैं जो आए हैं, अप्रॉक्सीमेटली लगभग 80 क्वेश्चंस, 75 टू 80 क्वेश्चंस होंगे मेरे पास। ठीक है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं विद सॉल्यूशंस। ठीक है, चाहे वो मैथ्स के हों, चाहे वो रीजनिंग के हों, और चाहे या फिर वो इंग्लिश के भी 1-2 क्वेश्चंस मुझे याद हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि आखिर पेपर का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो देखो, पेपर का कट ऑफ 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आखिर कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ाम को दिया है। ठीक है, तो पार्टिकुलर अब एलएलबी के लिए तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये आरटीआई की इन्होंने लगाया होगा, तो उसकी जो डेटा है वो अभी तक है नहीं हमारे पास सामने में। ठीक है, तो वो कहना थोड़ा मुश्किल होगा। दूसरी बात, उसमें से कितने सारे सीरियस लोग रहे होंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे भी एसएससी के एस्पिरेंट होंगे, यूपीएससी वाले होंगे, जिन्होंने इसको एक एज अ बैकअप प्लान लेके चला होगा। ठीक है, तो आखिर कट ऑफ क्या जाएगी जब पेपर में मोर देन 40% जो वेटेज है वो मैथ्स और रीजनिंग का है, जबकि आपको ही पता है कि लॉ में मैथ्स और रीजनिंग मतलब कोई रोल ही नहीं है। आप ऐसा समझ लो कि लीगल जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो लीगल जो टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड आपको ज़्यादा पूछने चाहिए थे क्वेश्चंस, बट वो सीयूईटी के सिलेबस में है नहीं। तो अब मैं एक्चुअल आपको जो कट ऑफ है वो मैं पेपर के एनालिसिस के बेसिस पे बता रहा हूँ कि जो यूआर की जो कट ऑफ जाएगी गाइस, यूआर की कट ऑफ जो जाने वाली है आउट ऑफ 400। ठीक है, ये क्योंकि बीएचयू में लास्ट ईयर 272 लास्ट कट ऑफ थी। ठीक है, 2022 में। ठीक है, तो ये बीएचयू की कट ऑफ थी। ठीक है, कितनी थी, 272। अगर आप इसके अकॉर्डिंगली देख रहे हो तो इस साल जो कट ऑफ है ये इसी के आसपास में गिरेगी। तो आप लगा के चलो, ये एग्जैक्ट तो नहीं बट मैं बता रहा हूँ, ये अप्रॉक्सीमेटली 265 से और 270 के बीच में रहने वाली है। मैं आपको 5 मार्क्स का ही मार्जिन दे रहा हूँ, यहाँ पे लोग 20-20 नंबर का मार्जिन दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 265 टू 270 में अगर आप हैं, 265 प्लस में भी अगर आप हैं, तो जनरल कैटेगरी से आपकी एडमिशन टीयू में हो जाएगी। आप श्योर रहो, ओबीसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला, आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस यूआर ओबीसी में नहीं रहने वाला है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस भी लगभग में आप मान के चलो, ईडब्ल्यूएस भी आसपास में ही गिरेगा ये। तो आप इनको ऐसा समझ लो कि -10 के अप्रॉक्स में ये आसपास में गिरेगी। ठीक है, और SC ST, ठीक है, SC ST का स्कोर अगर आप सही से देखो तो ये 200 के आसपास में आपको इनका जो है वो, इससे अगर आपका प्लस है तो आप श्योर रहो कि आपकी एडमिशन्स हो जाएंगी। ठीक है, अब आंसर की आज या नहीं तो कल में आ ही जानी है, तो उसके बाद देखना कि ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये कितना रेलेवेंट है। लोग आपको अभी बहुत कुछ बोलेंगे, 280 प्लस जा रहा है, ठीक है, 290, कुछ लोग तो 300 प्लस भी बोल देंगे, बट देखो ऐसा नहीं है। 300 प्लस लाने के लिए आप सोच के देखो कि कितने क्वेश्चंस करने होंगे, मतलब 75 क्वेश्चंस एग्जैक्ट सही होने चाहिए। 75 क्वेश्चंस एग्जैक्ट सही नहीं हो सकते हैं। मैं आपको ह्यूमन बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल भी अगर आप सोचोगे, ठीक है, कि कितनी एरर हो सकती है, ठीक है, वो मैं आपको एनालिसिस बताता हूँ। देखो, मैथ्स के जो पेपर थे, मैथ्स के पेपर में मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि एटलीस्ट मैथ्स में आप लगा लो, मैथ्स में मतलब 3 to 4 क्वेश्चंस ऐसे थे ना जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लोग जो होंगे, जो साइंस बैकग्राउंड से होंगे और एकदम अच्छी वाली तैयारी होगी, तभी वो 3 to 4 क्वेश्चंस कर पा रहे होंगे। ठीक है, वो अच्छे लेवल वाले क्वेश्चंस। नॉर्मल क्वेश्चंस में भी बहुत सारे लोगों से सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे। रीजनिंग में ज़्यादा तो नहीं, बट मैं बोलूँगा 1 to 2 क्वेश्चंस और
मोर ओवर 3 क्वेश्चंस जो अच्छे लेवल के थे, ठीक है। कंप्यूटर, भाई कंप्यूटर में मैं सही बता रहा हूँ, कंप्यूटर भी बहुत अच्छी क्वेश्चंस आए, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए कंप्यूटर में, मान के चलो 2 to 3 क्वेश्चंस, ठीक है। और इंग्लिश में आप ऐसा लगा लो कि जो क्वेश्चंस का लेवल था लोगों को बहुत इजी लग रहा था, बट ये एक्चुअल में इजी पेपर नहीं था, ये बहुत अच्छा पेपर सेट किया हुआ था। आप देखो जीके में एक नॉर्मल से क्वेश्चन में कितना फंसा दिया 28th स्टेट ऑफ इंडिया वाले में, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने, इवन मैंने भी तेलंगाना लगाया उसका आंसर, जबकि वो आंसर क्या है, गलत है, ठीक है। तो अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करके देखोगे तो आप मान के चलो कि ना करने वाले क्वेश्चंस ना अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको दिक्कत आएगी। 85 क्वेश्चंस आप मान के चलो कि आप कर भी लो, तो 85 क्वेश्चंस में मान के चलो 8 to 10 क्वेश्चंस आपके रॉन्ग होने वाले हैं, तो कट ऑफ जो है वो 265 to 270 के आसपास गिरेगी, ठीक है। जो एक्यूरेसी के साथ होंगे तो उनकी आप मान के चलो 265, मतलब 280, 300 प्लस, बहुत सारे लोग होंगे 300 प्लस में भी होंगे, ठीक है। अब आप रिजल्ट का वेट करो और फिर बताना कि मेरी जो एनालिसिस थी वो कितने हद तक सही थी, ठीक है। चलो, और इसी तरह से चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एंजॉय करो।